वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग हमने कल वीडियो बनाया था, वो पोस्ट कर दिया था। उस पर हमने क्लियरली बताया था कि नीचे के लेवल से शॉर्ट कवरिंग का लग रहा है, लेकिन अगर निफ्टी 15,100 के ऊपर की अगर क्लोजिंग देता है तो वो आगे सस्टेन रहेगा। निफ्टी वहाँ तक गया लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपरी लेवल से वापस से नीचे आ गया। अब आज का डेटा देखते हैं कैसा है, लेकिन क्लियरली जो लोग कह रहे थे निफ्टी मेल्टडाउन हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, वैसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। अभी भी हमारा अभी पॉजिटिव ही है, लेकिन कुछ कंसर्न है तो वो देखते हैं कि क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं वर्ल्ड मार्केट में, और उसके बाद में जो अपना डेटा एनालिसिस वो देखते हैं, और उसके बाद में कुछ स्टॉक्स भी देखते हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो जो बॉन्ड यील्ड है वो वापस से अपना 1.6 पे आ चुका है। दिन में शूट अप करके ये 1.6263 पे चला गया था, वापस 1.6 पे आ गया 10 ईयर का जो आपका बॉन्ड यील्ड है। ओके, बॉन्ड यील्ड के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, तो आप सब लोग उसे देख सकते हैं। ये धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा जैसे जैसे इकोनॉमी अपना ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा ये वहाँ से। ओके, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से थोड़ा इशू आ सकता है मार्केट में, जिस पर अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स अब आ गया है 92.39। इसका लेवल अगर 94 के ऊपर निकला तो इमर्जिंग जितने भी मार्केट्स हैं उनमें एक सेल ऑफ आ सकता है। ओके, और ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत जैसा लोग बता रहे मेल्ट डाउन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा भी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक इमीडिएट सेल ऑफ आने का चांसेस है, क्योंकि अगर ये 94 के ऊपर हो जाएगा तो इमर्जिंग मार्केट से थोड़ा पैसा FI का निकलेगा। ओके, सो एक इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक US 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड पे तो हमने वीडियो बनाई दिया है, तो आई होप आप सब लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। अब आज के मार्केट पे आते हैं, मार्केट में क्या हुआ और कल आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। ऊपर से निफ्टी जब भी नीचे आया, अब आप एक चीज़ देखिए, एशियन मार्केट नेगेटिव था। नेगेटिव होने के सबके अपने रीज़न हैं। जो हांगकांग का मार्केट है वो चाइना के बिल की वजह से डाउन है, तो उस पर इतना कोई अपने को पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फंडामेंटली या इकोनॉमिकल रीज़न की वजह से डाउन नहीं है। वहाँ पे जो US का वो चाइना का बिल आया है उसकी वजह से वो डाउन है। ओके, सो हांगकांग की अलग कहानी है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड मार्केट डाउ जो है, जब हम क्लोज हो रहे थे तो 150 पॉइंट्स के अराउंड माइनस था, लेकिन फिर भी हमारे मार्केट ने सस्टेन किया। ये हमारे मार्केट की इनहेरिट स्ट्रेंथ दिखाता है। ओके, सो आपको फोकस करना है अभी भी बाइंग पे ही। अब आते हैं एक बार के लिए डेटा पे, कि डेटा क्या कह रहा है। तो डेटा का देखिए आप, जस्ट अ मिनट। इंडेक्स के फ्यूचर्स में अराउंड 850 करोड़ का बेच के गए हैं, आप नोट कर सकते हैं जिनको डेटा नोट करना है। ऑप्शंस में 326 करोड़ की बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर में भी सेलिंग करके गए हैं वो लोग। ओके, इसको थोड़ा डीप डिग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ले देखते हैं। इंडेक्स के लॉन्ग थोड़े कट करके गए हैं और थोड़े से शॉर्ट बना के गए हैं इंडेक्स पे। ओके, लेकिन ये फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब आते हैं ऑप्शन पे, जिसकी वजह से रेंज और वो सारी चीज़ें वीकली एक्सपायरी की डिफाइन होती हैं। जो कॉल लॉन्ग करके गए हैं वो गए हैं अराउंड 17,000। ओके, और उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट किए 13,000। ओके, जो पुट लॉन्ग किए हैं वो किए हैं ऑलमोस्ट 19,000, और उसके करस्पॉन्डिंग 20,000 की पुट शॉर्ट की है। दैट मीन्स 1:1 का ही मान लीजिए आप एक तरीके से। दैट मीन्स कि अभी भी जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कल से जो फ्राइडे है उससे स्लाइटली पॉजिटिव डेटा है, उसके कंपैरेटिवली स्लाइटली पॉजिटिव डेटा है। आज पुट पे थोड़ी राइटिंग है, इसका मतलब अभी भी मार्केट एक रेंज में ही लग रहा है। रेंज क्या हो रही है? रेंज हो रही है 15,200 250 ऊपर की तरफ, नीचे में 14,600 14,700 नीचे की तरफ। ये एक रेंज बन चुकी है अभी मार्केट की, और इस रेंज में ही चल रहा है अभी भी, उस रेंज के अकॉर्डिंग ही है। तो ये जो डेटा है मैं इसे ज़्यादा 10 टूवर्ड्स मानूंगा पॉजिटिव साइड। वो ज़्यादा बेटर लग रहा है कंपेरेटिवली टू नेगेटिव। पॉजिटिव की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि नीचे की तरफ जो पुट है उसको फिर भी थोड़ा आज शॉर्टिंग का डेटा आया है, लेकिन कॉल्स में उतनी शॉर्टिंग करके नहीं गए हैं। लेकिन दूसरा एक फैक्टर आप देखिए कि जो पुट के प्रीमियम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं। अब इसके कुछ रीज़न हो सकते हैं, एक बार देखना पड़ेगा कि रीज़न क्या हैं। जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात किया था
कि जो सेबी का नया रूल आया है उसकी वजह से अब हर कोई शॉर्ट नहीं कर पा रहा है, तो लोग एज ए बैटिंग की तरीके से भी काफ़ी ट्रेड करते हैं, तो उसकी वजह से क्या डीप आउट ऑफ द मनी पुट्स को बाय किया जा रहा है, ये एक रीज़न है। या फिर कुछ ऐसा इवेंट है, क्योंकि अभी तक कोई ग्लोबल इवेंट ऐसा दिख तो नहीं रहा है जिसकी वजह से मार्केट क्रैश करना चाहिए। ऐसा अभी तक तो कोई इवेंट लग नहीं रहा है, ना डेटा में भी ऐसा कुछ क्लियरली निकल के आ रहा है। लेकिन हाँ, पुट पे पुट का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है, तो एक बार उस पर अपने को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग हेज के थ्रू प्ले करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक पुट लेके उसके अगेंस्ट में 2 पुट बेच के बियर पुट का स्प्रेड बना सकते हैं। ओके, नेकेड शॉट तो मत कीजिए, नेकेड शॉट में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, तो नेकेड शॉट मत कीजिए आप उसे। ओके, सो ये रहा अपना डेटा का। अब अपन आते हैं थोड़ा, तो मार्केट को आपको क्या करना है। अभी देखिए यूएस मार्केट, अभी मैं देख रहा था तो नैस्डैक फिर से थोड़ा डाउन था टैक्स स्टॉक्स की वजह से। वो टैक्स का वैल्यूएशन हमने बॉन्ड वाले में डिस्कस किया था, पी ज़्यादा है तो उस वजह से थोड़ा इशू आ रहा है। अदरवाइज़ ठीक है मार्केट, वहाँ पे अब बिल भी पास हो गया है, तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, नीचे आएगा आपको बाय की तरफ फोकस रखना है, लेकिन हैज करके रखना है। नेकेड ऑप्शंस पे तो नहीं जाना है बिल्कुल। जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपने इन्वेस्टर हैं वो अपनी पोजीशंस पे बने रहें, कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आते हैं कि कुछ स्टॉक्स पे जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो 2-3 स्टॉक्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। एक तो वेदांता पे ध्यान कीजिएगा, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखा रहा है। रीज़न शायद ये हो सकता है क्योंकि अभी उसका जो बायबैक का प्राइस है वो निकल के आना है, तो शायद मार्केट कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि पहले सबको पता है कि वेदांता इतना मतलब इन्वेस्टर्स के लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए सही नहीं है। तो हर बार बहुत नीचे की और नए नए टैक्टिक्स लगाता है वो स्टॉक प्राइस नीचे लाने की और अपना स्टेक बढ़ाता है। पहले डीलिस्टिंग के टाइम पे भी उसने यही किया था, तो अभी 160 का दिया था तो ऑब्वियसली नहीं हो पाना था बायबैक उस पर। तो अब शायद हो सकता है वो एग्रेसिवली बाय कर ले, थोड़ा ऊपर प्राइस लेके अपना स्टेक कंपनी में बढ़ा ले। ओके, तो शायद उस वजह से उस एंटिसिपेशन में वेदांता ट्रेड कर रहा है। लेकिन वेदांता बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल और न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है, तो बेटर है कि थोड़ा हैज करके ही प्ले कीजिएगा उसको। दूसरा एक स्टॉक जो हम कंटिन्यूसली मेंशन कर रहे हैं सन टीवी, उस पर ध्यान देना। अगर आप डेटा वाइज पूछेंगे तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, लेकिन सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से उस पर ध्यान देना है आपको। जो इलेक्शन होने वाले हैं तमिलनाडु में, उसकी वजह से आपको थोड़ा फोकस रखना है उस पर। उसको भी स्प्रेड के थ्रू ही खेलें, लेकिन उस पर 1:2 में स्प्रेड ना बनाएं, 1:1 में ही बनाएं। क्योंकि अगर स्पाइक कर गया तो इशू हो सकता है, क्योंकि ये इस तरीके के स्टॉक हैं जो एक एक दिन में काफ़ी अच्छा रन दिखा देते हैं। दूसरा, अगर अपने टेक के वैल्यूएशंस लें तो यहाँ पे भी लोग काफ़ी पैनिक कर रहे हैं कि जो अपने टेक के वैल्यूएशंस हैं, अगर नैस्डैक इतना गिर रहा है तो हमारे आईटी स्टॉक्स भी गिरेंगे। हमारे आईटी स्टॉक्स उतने हाईली वैल्यूड नहीं हैं, और अगर उसमें भी आपको बहुत सेफ प्ले करना है तो विप्रो बहुत अच्छा स्टॉक है, जो जिसका पी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर आई स्टॉक्स। ओके, सो इन 2-3 स्टॉक्स पे ध्यान देने हैं। नेगेटिव में आप देख सकते हैं जिस पे हम काफ़ी टाइम से पॉजिटिव हैं, अभी भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव ही है। आई एम टॉकिंग अबाउट भारती एयरटेल। अभी भारतीय में जो एक कैंडल बनी है 559 पे, सो जब तक अब भारतीय 558 टू 560 का लेवल नहीं निकालता ऑन ए क्लोजिंग बेसिस, भारतीय हर राइज में सेल है टिल द टाइम ये 558 और 60 का लेवल नहीं निकालता। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव ही है भारतीय पे। हाँ, हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा नीचे, या हो सकता है यहीं पे कंसोलिडेट करता रहे। ओके, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव ही है भारतीय पे। ओके, उसका रीज़न भी है क्योंकि पहले सबको एंटिसिपेशन था कि आरपू उसका इंक्रीज़ होगा, तो आरपू का इशू ये हो गया कि भारतीय ने स्टेटमेंट दे दिया कि जब तक बाकी प्लेयर्स प्राइस नहीं बढ़ाएंगे हम भी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, तो उस वजह से एक इशू आ सकता है। और आया भी है कि आरपू अब उतना ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है कंपेरेटिवली। जब तक प्राइस नहीं बढ़ेगा तो आरपू का बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। पहले सबको लग रहा था कि आरपू बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, लेकिन फिर रिलायंस ने एक नया प्लान जो लॉन्च किया है मोबाइल वाला, जिसमें हैंडसेट के साथ में, और वो सब आ रहा है, तो इसका मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि रिलायंस इतनी जल्दी प्राइस हाइक करने वाला नहीं है। तो भारती ने क्लियरली मेंशन कर दिया जब तक रिलायंस प्राइस हाइक नहीं करेगा वो भी प्राइस हाइक नहीं करेगा, तो इस वजह से है। बाकी व्यू पॉजिटिव है, ये अभी शॉर्ट टर्म आइडियाज़ हैं जो है। ओके, सो निफ्टी का व्यू बता दिया है आपको। क्लोजिंग बेसिस पे ध्यान रखना है, 15 जब क्लोज होगा तो उसके बाद शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। उसके बाद में नीचे पे आता है तो कॉल के थ्रू, हेज कॉल के थ्रू आपको बाय करना है। स्टॉक्स आपको बता दिए हैं। ओके गाइज, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा।
थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।